हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राधेश्याम कंवर यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि रीजनिंग में रैंकिंग, क्रम परीक्षण, क्रम निर्धारण दोनों का मतलब एक ही होता है। ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था और इसमें अपन ने दो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके थे। पहला कॉन्सेप्ट था जब एक व्यक्ति की स्थिति दी जाए, मतलब किसी पंक्ति में एक पोजीशन के बारे में पता हो तो उस तरीके से अपन किस तरीके से टोटल निकाल सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिया था अपन ने जब दो व्यक्तियों की स्थिति दी जाए, मतलब किसी पंक्ति में जब दो पोजीशन के बारे में अगर आपको पता हो तो उस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार से किया जाता है। कुछ चीजें तो मैंने कल बताई थी और इसी कंडीशन में इसी कॉन्सेप्ट में आपकी एक बहुत अच्छी कंडीशन निकल कर आती है जिसे बोलते हैं अपन अतिव्यापन। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपके एग्जाम में आता ही आता है। लगभग मान के चलो 90% इसमें पॉसिबिलिटी रहती है कि ये इस जगह से आपका क्वेश्चन पुटअप होता है कि ये थोड़ा सा अच्छी लेवल का क्वेश्चन भी बना सकता है इसमें। तो अब ये कंडीशन क्या होती है क्या नहीं होती है, इस चीज के बारे में अपन ध्यान से समझेंगे। इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना, ध्यान देना सामने। जैसे कि अपन ने पहले तो उसी चीज को थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि मान लो कि कोई भी एक पंक्ति दी हुई है, ठीक है। अब मान लो आपको इस पंक्ति में दिया गया हो कि एक पंक्ति है जिसमें एक व्यक्ति ए है जिसका बाएं से 20वां स्थान है तथा एक अन्य व्यक्ति है जिसका दाएं से 10वां स्थान है या 15वां स्थान है। ठीक है, 15वां स्थान है और यदि दोनों के मध्य में 5 व्यक्ति बैठे हो तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। ये आपका क्वेश्चन बनता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन तो अपन कल से मेरा मतलब है लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि किस प्रकार से करते हैं अपन, किस प्रकार से इसका ये निकालते हैं। तो इसके लिए अपन ने फॉर्मूला निकाला था। अभी फॉर्मूला कहाँ से आया था ये भी अपन ने बना के देखा था। तो जैसे कि इसमें टोटल निकालना हो तो इसके लिए क्या करते हैं अपन 20 + 15 + 5 यानी कि टोटल बराबर लेते हैं एक की बाएं से पोजीशन तो दूसरे की दाएं से पोजीशन प्लस दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं उन सभी को जोड़ देते तो अपना आंसर आ जाएगा। जैसे कि 20 और 15 कितने हो जाएंगे 35 और 5 40 यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर तो अपना ये हो जाएगा। लेकिन आप मेरे को ये बताओ कि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस बना देता है यानी कि अतिव्यापन वाली कंडीशन लगा देता है तो फिर ये आपका गलत हो जाएगा। अब ये अतिव्यापन क्या होता है उस चीज को ध्यान से समझ लेना। जैसे मान लो क्वेश्चन में जो अभी मैंने आपके सामने बोला है उस क्वेश्चन में आपको ये कहीं भी नहीं दिया गया कि ये व्यक्ति, इसका जरूरी नहीं है कि ये ए का बाएं से 20वां स्थान है तो जो बी का दाएं से स्थान है वो इधर ए के इधर नहीं हो सकता या फिर ए का स्थान बी के उधर नहीं हो सकता। ये कहीं भी आपको पता नहीं है। जैसे कि अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज या क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होता, क्वेश्चन ये का ये होता, डाटा भी आपका ये होता। जैसे मान लो आपको दिया जाए कि एक पंक्ति है, ध्यान से समझते हैं ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। जैसे आपको दिया जाए कि एक व्यक्ति ए है जिसका बाएं से 20वां स्थान है, किधर से बाएं से, ठीक है। और एक और अन्य व्यक्ति है बी जिसका दाएं से 10वां स्थान है। सपोज करो ये बी आया और इसका दाएं से कौन सा स्थान है 10वां स्थान और दोनों के बीच में हुए 5 बैठे, ठीक है। तो टोटल की अगर बात करें तो इसमें अपन अभी नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते इधर देखना। पर टोटल अगर निकालना चाहें अपन तो इस प्रकार से करेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। 10 + 20 + 5 यानी कि दाएं से पोजीशन प्लस बाएं से पोजीशन प्लस 5 करेंगे तो कितना 30 और 5 35 हो जाएगा जो कि अपना आंसर गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई आप मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर 10 जोड़ने का मतलब है कि यहाँ से लेकर ये व्यक्ति अपन ने इसमें प्लस कीजिए, सॉरी 15 मान लो 15 होगा तो वो ये कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा जो कि गलत होगा अपना। लेकिन वो होगा कैसे वो चीज ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पर 15 को जोड़ रहा हूँ तो इसका मतलब है कि यहाँ से दाईं ओर से यहाँ तक आने वाले सभी व्यक्तियों को मैंने इसमें 15 में जोड़ दिया है, ठीक है। अब इस 15 में ये 5 भी काउंट होने में आ गया और ये व्यक्ति भी कहीं ना कहीं काउंटिंग में आया नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है। उसी प्रकार से अगर मैं 20 को काउंट कर रहा हूँ तो आप बताओ यहाँ से दाईं ओर बाईं ओर से इधर यहाँ तक आने वाले सारे व्यक्तियों को जोड़ दिया तो इसका मतलब है कि ये 5 भी इस 20 में काउंटिंग में आएंगे नहीं आएंगे तो ये 20 भी काउंटिंग में आ जाएंगे और दोनों व्यक्तियों के मध्य की अगर बात करें तो वो कितने हो जाएंगे, इसमें 5 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। तो अब इस 15 में भी 5 को काउंट कर दिया, 20 में भी काउंट कर दिया और ये अगर मैं इस 20 की अगर बात करता हूँ तो इसमें ये बी भी काउंट होने में आ गया क्योंकि ये भी तो इसके इधर ही है। और इसकी अगर बात करता हूँ तो इस
ये इधर से अगर मैं 15 जोड़ता हूँ तो इसमें ए भी काउंटिंग में आ गया और 5 भी काउंटिंग में आ गया। तो इस वाली कंडीशन में आप बताओ 5 भी 2 बार जुड़ने में आ जाएगा और ये दोनों व्यक्ति भी 2 बार जुड़ने में आ जाएंगे, जबकि है तो सिंगल ही है। तो इसका मतलब इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं तो अपन गलत हो जाता है। और इसी चीज को क्या बोलते हैं अपन, अतिव्यापन बोलते हैं। इसमें अतिव्यापन वाली कंडीशन लग जाती है। अतिव्यापन का मतलब होता है कि किसी पंक्ति में जब दो व्यक्ति एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं, मतलब ये व्यक्ति तो इस व्यक्ति को क्रॉस करके इधर आया हुआ है, इसकी पोजीशन जो भी दी हुई रहेगी बाएं से, तो बाएं से जिस व्यक्ति की पोजीशन दी जाएगी उस पोजीशन को दाईं ओर से जिस व्यक्ति की पोजीशन दी जाएगी वो बाईं ओर वाले को पार करके इधर आएगा और इसी प्रकार से बाईं ओर वाले की पोजीशन जो दी जाएगी वो दाईं ओर वाला पार करके आएगा। तो इस ऐसी जब कंडीशन बनती है तो इसको बोलते हैं अपन अतिव्यापन। अब यहाँ पर बहुत सारों को कंफ्यूजन ये आ रहा होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन को करेंगे कैसे। ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपको इसमें इस बात का कैसे पता चलेगा कि इसमें अतिव्यापन लगेगा या नहीं लगेगा। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इसमें आपको एक क्वेश्चन में एक हिंट दिया जाता है। अब वो हिंट क्या होगा उसी चीज को ध्यान से समझ लेना और इसको मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा। जैसे कि मान लो क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से होगा, कैसे कि 50 छात्रों की एक पंक्ति में दीपक का स्थान दाईं ओर से 30वां है, उसी पंक्ति में दिनेश का स्थान बाईं ओर से 25वां हो, तो बताओ दीपक और दिनेश के मध्य में कितने छात्र बैठे हैं। इसको बिल्कुल प्रैक्टिकली समझना और मोस्ट इंपोर्टेंट समझ देना इसको अच्छे से। जैसे सपोज करो ये आपके पास एक पंक्ति है, ठीक है। अब इस पंक्ति में क्या बोल रहा है कि टोटल एक तो आपको क्या दिया हुआ है कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, टोटल 50 है, ठीक है। उसके बाद में दीपक नाम का कोई भी एक व्यक्ति है, जिस एक छात्र है, उस दीपक जिसकी पोजीशन क्या दी हुई है आपको इस पंक्ति में दाईं ओर से 30वां है। सपोज करो मैंने मान लिया कि दाईं ओर से 30वां है। भाई अभी अपन को ये पता नहीं है कि इधर दाईं ओर से है ना, ये दाईं ओर से मैंने मान लिया यहाँ पर कौन सा है 30वां स्थान, ठीक है। उसी प्रकार से आपको दिया गया कि उसी पंक्ति में दिनेश का स्थान बाईं ओर से 25वां। अब बाईं ओर से 25वां है, किसका है, दिनेश का है, ये दिनेश मान, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, कौन सा स्थान है इसका, 25वां स्थान है, किधर से है, बाईं ओर से, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ, इसको आप अगर टोटल भी निकालते हो तो अब इसमें कैसे पता चलेगा, उस चीज को ध्यान से समझ लेना। भाई ऐसी पोजीशन कभी हो सकती है कि इस पंक्ति में दोनों व्यक्ति होंगे, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, उस चीज को ध्यान से समझना कि आप ही बताओ कि पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं, 50 ही। अगर मैं इसका टोटल भी निकालना चाहूँ तो आप बताओ 25 तो ये हो जाएंगे और 30 ये हो जाएंगे, और अभी तो इनके बीच में भी व्यक्ति बैठे होंगे, वो भी काउंट जोड़ने में आएंगे। अगर मान लो सपोज करो एक भी व्यक्ति भी नहीं हो, इनके बीच में 0 व्यक्ति भी बैठे हो, फिर भी आपका 25 में 30 अगर जोड़ते हो तो फिर भी कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, जबकि आपके पंक्ति में तो टोटल कितने हैं, 50 ही है। इसका मतलब यहाँ से ये अपन श्योर हो जाते हैं कि 101% ये दोनों व्यक्ति क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे। यानी कि यहाँ पर तो कौन आ जाएगा, दीपक, जिसका दाईं ओर से कौन सा स्थान है, 30वां स्थान हो जाएगा, और एक और बेटा है दिनेश, उसका बाईं ओर से कौन सा स्थान हो जाएगा, 25वां। दिनेश का बाईं ओर से कौन सा स्थान हो जाएगा, 25वां स्थान हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति इधर से यहाँ पर 25वें स्थान पर है, और ये व्यक्ति इधर से बात करो तो ये कौन से स्थान पर, 30वें स्थान पर। और आपका क्वेश्चन ये है कि तो बताओ इन दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं। और बहुत सारे इसको ना हार्ड मानते हैं, इसको ये बोलते हैं कि प्रैक्टिकली तरीके से इसको समझना पॉसिबल नहीं है, इसमें अपवाद है। तो कोई अपवाद नहीं होता है। रीजनिंग और मैथ की बात करते हैं, दोनों प्रैक्टिकली चीजें होती है। ये आपको एक एक चीज इसमें समझ में आना चाहिए। जैसे कि मान लो इसमें अगर आप इसमें अपन को दोनों के मध्य में निकालना है, तो पहली कंडीशन तो ये मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करना बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से करना है। हालांकि बिल्कुल प्रैक्टिकली तरीके से समझाऊंगा कि वो कैसा आया, तो इसको ध्यान से समझ लेना। जैसे कि आपको सबसे पहले तो जो टोटल दिया जाए वो आपको लिखना है, जो कि कितना है, 50 आ जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है कि इसमें अतिव्यापन कैसे लगेगा वो तो पता चल ही जाएगा कुछ इस प्रकार से आपको। अब इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भी अतिव्यापन की कंडीशन मानते हैं तो ये व्यक्ति, जैसे कि ये पंक्ति है, तो इस पंक्ति में एक दूसरे को क्रॉस तो करेंगे, लेकिन वो किस प्रकार से करेंगे, ये इधर वाला व्यक्ति यहाँ आ जाएगा और ये इधर वाला व्यक्ति यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें अपन को करना क्या है कि जैसे कि ये 50, ठीक है, ये तो टोटल दिया हुआ है।
अब इसमें क्या करना है कि दोनों अतिव्यापन के अकॉर्डिंग अगर अपन टोटल निकालना चाहें तो उसको कैसे निकालेंगे, अतिव्यापन के अकॉर्डिंग टोटल निकालना चाहे तो इसमें कितना आ जाएगा 30 प्लस 25, ठीक है। 30 प्लस 25 कितने हो जाएंगे 55 हो जाएंगे। दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है जो कि कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। और उसमें से क्या करना है अपन को 2 लेस कर देना है। 2 क्यों लेस करना है भाई आप मेरे को बताओ, इसमें हालांकि बीच में जितने व्यक्ति बैठे हैं उसको तो 0 मान लिया, फिर बीच के व्यक्ति तो जुड़ने में आएंगे ही नहीं। बस इन दोनों को, ये इधर से इसको क्रॉस कर रहा है, ये इधर से इसको क्रॉस कर रहा है, तो सिर्फ अपन को ये मानना है कि यहाँ पर जो ये है इनके बीच में 0 व्यक्ति ये इधर से आ रहा है, तो जब मैं 30 को जोड़ा होगा तो ये व्यक्ति भी जुड़ने में आएगा, ये भी आएगा। और जब मैं इसमें 25 को जोड़ा होगा इसकी पोजीशन को, तो ये व्यक्ति भी जुड़ने में आ जाएगा, यानी कि दोनों व्यक्ति 2-2 बार जुड़ने में आ रहे हैं। तो लास्ट में जो दोनों के एक तो टोटल जो दिया हुआ रहेगा और दूसरा आपको जो कि अतिव्यापन की कंडीशन का अकॉर्डिंग टोटल निकालेंगे, जो दोनों के बीच का जो अंतर आएगा उस अंतर में से हमको 2 घटाना है। 2 क्यों घटाना है, इस वजह से घटाना है, तो इसमें से 2 घटा देंगे तो आ कितना जाएगा 3, और 3 ही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन को ऐसे ही करना होता है। देखो अब ये तो आपको समझाया मैंने, इस वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन अपन को इस क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, इधर देखना भाई, आपको सबसे पहले 2 अलग अलग पोजीशन दी जाएगी, ठीक है। दोनों की अलग अलग पोजीशन में क्या करेंगे, अपन दोनों को जोड़ देंगे। जैसे कि एक का 25वां स्थान दिया हुआ है बाईं ओर से और एक दाईं ओर से 30वां दिया हुआ है, 25 और 30 कितने हो जाएंगे 55 हो जाएंगे, और टोटल कितना है 50। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 5 में से क्या करना है लास्ट में 2 घटा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो डायरेक्ट है, पर इसको बिल्कुल प्रैक्टिकली तरीके से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना इस चीज को। ये 3 के साथ देखो, सपोज करो कि आपको ये तो दिया हुआ है, सपोज करिए इसमें दिया हुआ है कि टोटल आपको कितना है पंक्ति में 50 व्यक्ति हैं। अब आप मेरे को ये बताओ कि इस व्यक्ति की दाईं ओर से कौन सी पोजीशन है, 30वीं है, ठीक है। तो इस पंक्ति में इस व्यक्ति की दाईं ओर से 30वीं है, तो इधर से बाईं ओर से नहीं निकाल सकता क्या है। जब अपन ने कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट में पढ़ा हुआ था क्या कि किसी पंक्ति में जब एक व्यक्ति के बारे में दिया जाए तो अपन उसमें निकाल सकते हैं कि उसकी दाईं ओर से कौन सी स्थिति है, बाईं ओर से। तो आपको इस पंक्ति में इस पोजीशन के बारे में दाईं ओर से पता है, टोटल आपको पता, तो यहाँ से इसकी बाईं ओर से कौन सी पोजीशन होगी वो नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते। कैसे निकालेंगे कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, इस तरीके से। तो टोटल तो दिया हुआ आपको कितना 50, उसकी अगर बात करें तो दाईं ओर से, इसकी दाईं ओर से कौन सी, बाईं ओर से दी हुई नहीं है, दाईं ओर से कौन सी स्थिति दी हुई है 30वीं, माइनस में 1 कर देंगे, माइनस में 1 करेंगे तो ये कितना 29 हो जाएगा। 29 होने का मतलब है 30 में से 1 घटाऊंगा 29, और 29 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसमें से 29 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 21, यानी कि 21। इसका मतलब यहाँ पर बैठने वाला व्यक्ति इधर से कौन से स्थान पर आएगा 21वें स्थान पर आएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, दोनों व्यक्तियों के मध्य में कितना हो, तो कितने होंगे। अब ये व्यक्ति यहाँ पर बैठने वाला इधर से कौन से स्थान पर आ रहा है 21, और यहाँ पर बैठने वाला कौन से स्थान पर आ रहा है 25वें। तो आप मेरे को बताओ, अपन को मध्य की जब बात करते हैं तो इस व्यक्ति को भी छोड़ना होता है, इसको भी छोड़ना होता है, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो आप बताओ 21वें नंबर का ये खुद है तो ये 22, 23 और ये 24 और 25 का खुद ही हो जाएगा। तो फिर भी कितने व्यक्ति आ रहे हैं आपके 3 व्यक्ति आ रहे हैं। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि इसी व्यक्ति के बाईं ओर वाली स्थिति से करो, आप इससे भी कर सकते हो। इसमें बाईं ओर से स्थिति दी हुई है, अपन क्या करेंगे 50 टोटल दिया हुआ है, इससे क्या दाईं ओर से स्थिति निकाल लेंगे। अब ये दाईं ओर से स्थिति आने के बाद में यहाँ से कितने व्यक्ति आएंगे भैया, यहाँ से वो दाईं ओर की स्थिति आ जाएगी, उससे आगे ये कितने 30वें नंबर पर बैठा है, तो इससे जो भी आगे जितने भी व्यक्ति आएंगे उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया मैंने आपको, पर डायरेक्ट अपन को एग्जाम में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को अपन ऐसे ही करेंगे। कैसे, जो आप एक तो आपको जो टोटल दिया जाएगा वो करेंगे, दूसरी चीज वो दिया हुआ रहेगा, दूसरी चीज अपन को अतिव्यापन में दोनों के मध्य में 0 मानते हुए अपन को दोनों को जोड़ना है। जैसे कि इसमें 25 प्लस 30 कितने हो जाएंगे 55, 55 और 50 दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 5, और लास्ट में 2 घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि और भी क्वेश्चन करते हैं, और भी क्लियर हो जाएगा आपका, मैं मान के चलना समझ में आया होगा, पर इस चीज को अच्छे से समझ लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता ही है और बहुत सारे लोग तो इसके लिए बोलते भी है कि इसमें अपवाद है, लेकिन इसमें कोई अपवाद नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकली तरीके से समझाया भी है मैंने। जैसे कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जैसे कि आपका कुछ इस प्रकार से होगा, क्या है, लड़कों की एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 30वां
तथा दाईं ओर से 12वां है। इसी पंक्ति में प्रवीण दाईं ओर से 17वां हो तो रवि और प्रवीण के मध्य कितने लड़के होंगे? ये अगर आपका क्वेश्चन होगा तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन ध्यान से समझना, ठीक है। ये भी अब सबसे पहली बात है कि इस क्वेश्चन को अगर अपन ध्यान से फिर पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से समझना कि लड़कों की एक पंक्ति में रवि का बाईं ओर से 30वां है तथा दाईं ओर से उसी रवि की बात हो रही है, उसका जो कौन सा है 12वां स्थान है। यदि इसी पंक्ति में प्रवीण का दाईं ओर से 17वां स्थान हो तो दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति होंगे? ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, पर सबसे पहली बात है इसमें अतिव्यापन होगा या नहीं होगा ये आपको समझ में आना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें टोटल देख रहे होंगे कि सर इसमें तो है ना टोटल तो दिया हुआ ही है पंक्ति में, पर टोटल नहीं दिया हुआ है, पर टोटल अपन निकाल सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसा हिंट है इसमें कि अपन डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर निकालने के क्वेश्चन में पेन का खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? ध्यान से समझना। पहले अपन इसको थ्योरेटिकल तरीके से समझते हैं कि लड़कों की एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 30वां है, ठीक है। ये बाईं ओर से मैंने मान लिया, कौन सा स्थान होगा इसका? 30वां स्थान, कौन है? रवि का, ठीक है। तथा दाईं ओर से 12वां, इसका मतलब इसी रवि के बारे में बात हुई है और इसका दाईं ओर से कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है इसी रवि का, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसी पंक्ति में प्रवीण दाईं ओर से कौन सा है? 17वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 17वें स्थान पर है। किधर से है? दाईं ओर से। तो नॉर्मल सी बात है 12वें स्थान पर ये, इधर से कौन से स्थान पर है? 17वें स्थान पर है। कौन है? प्रवीण। तो दोनों के मध्य में कौन कितने व्यक्ति होंगे ये आपसे पूछना चाह रहा है। अब ध्यान से समझ लेना भाई, इसमें टोटल की बात करो तो टोटल कहाँ से आप मेरे को बताओ, दिया हुआ तो नहीं है लेकिन इससे निकाल सकते हैं ना। कैसे? कि टोटल बराबर कितना हो जाएगा आपका? लेफ्ट से पोजीशन दी हुई है, किसी पंक्ति में एक पोजीशन के बारे में आपको पता है कि इस पंक्ति में लेफ्ट से आपको पता है, राइट से पोजीशन पता है, तो टोटल बराबर क्या करते हैं अपन? 30 + 12 - 1 बराबर में कितना हो जाएगा? 30 और 12 42, 42 - 1 कम कितना? 41। इसका मतलब ये टोटल दिया हुआ तो है। टोटल डायरेक्टली देकर उसने इस एक पोजीशन के अकॉर्डिंग दोनों एक पोजीशन के बारे में दोनों तरफ से दे दिया, तो वहां से तो अपन टोटल निकाल सकते हैं ना। तो बस इसमें ये थोड़ा एक्स्ट्रा चीज थी, ठीक है। अब इसमें अगर बात करें तो अपन को पता है डायरेक्ट उस तरीके से करेंगे अपन, तो टोटल बराबर तो कितना आ जाएगा अपना? 41। अब उसके बाद में एक व्यक्ति का अपन को अतिव्यापन के अकॉर्डिंग क्या निकालना है? टोटल निकालना है। अतिव्यापन का टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका इधर से कौन सा, अब एक का बाईं ओर से लेना, दूसरे का दाईं ओर से लेना है अपन को। अब आप बताओ, इसका इधर से 30वां है, ठीक है, प्लस इसकी बात करो इधर से 30वां और इधर से दूसरे व्यक्ति का कौन सा 17वां है, कितना हो जाएगा? 47 होंगे नहीं होंगे? दोनों के बीच के डिफरेंस की अगर बात करो कितना आ जाएगा? 6, और 6 में से -2 करोगे कितना आ जाएगा आपका आंसर? 6 आएगा नहीं आएगा? आएगा। पर इस क्वेश्चन में पहली बात तो ये कि अतिव्यापन लगेगा, और इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो भी आपको समझ में आएगा, इस प्रकार से करेंगे। लेकिन आपको इतना कुछ करने की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? इधर देखना, साफ साफ पता है कि दोनों व्यक्तियों के मध्य की बात कर रहा है। तो जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको थ्योरेटिकल तरीके से समझाया था, मेरा मेन यही था कि कभी कभी वो इस प्रकार के क्वेश्चन भी बना लेता है, और इसमें अपन इस तरीके से डायरेक्ट अपन को पता चल जाए, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आप बताओ कि एक व्यक्ति है जो यहाँ पर रवि है, इसका दाईं ओर से कौन सा स्थान है? 12वां स्थान दिया हुआ है, और इसी पंक्ति में प्रवीण का भी दाईं ओर से कौन सा स्थान है? 17वां स्थान है। तो आप बताओ, ये 12वें नंबर पर रवि बैठा है, 17वें नंबर पर ये, तो 13, 14, 15, 16 और ये 17वें नंबर पर तो खुद ही बैठा है, तो इसका मतलब 34, 4 तो व्यक्ति दोनों के बीच में बैठे होंगे ना। तो आप बताओ इसमें कुछ करने की जरूरत थी क्या आपको? इसमें तो सब कुछ ही क्वेश्चन में दिया हुआ था कि रवि का दाईं ओर से 12वां है, और उसी पंक्ति में प्रवीण का कितना है? 17वां है, वो भी दाईं ओर से। तो इसका मतलब दोनों दाईं ओर से दिया हुआ है, दाईं ओर से 12वां, दाईं ओर से 17वां। तो इसका मतलब 13, 14, 15, 16 4 ही तो व्यक्ति बीच में आएंगे। तो ये इस प्रकार से आपके अतिव्यापन के क्वेश्चन बना लेता है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। और अतिव्यापन की अगर बात करें तो ये थोड़ा अपने आप में बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन भी हो सकता है। वैसे क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बहुत सारे इसको मानते हैं कि लेवल का बना सकता है, बन सकता है, इसमें अपवाद होते हैं, इसमें कुछ नहीं होता है। बस आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अगर आपको ये समझ में आता है तो क्वेश्चन में फिर आगे कुछ बचता भी नहीं, ठीक है। वैसे सॉल्व कर लोगे आप। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये अतिव्यापन वाला अच्छे से समझ में आया भी होगा, किस तरीके से अपन को करना है, किस तरीके से नहीं करना है, ठीक है।
अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए लोग वाला टॉपिक को इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं अपन, जो कि थर्ड वाला होगा अपना, जब दो व्यक्तियों की स्थिति परिवर्तित की जाए। जब दो व्यक्तियों की स्थिति परिवर्तित की जाए या दो पोजीशन के बारे में परिवर्तन किया जाए तो उस प्रकार का कहीं ना कहीं इसमें कॉन्सेप्ट बनता है। वो कैसे करेंगे अपन ध्यान से समझना। अब इस चीज को देखना, जैसे कि अपन इसमें पहले वो टोटल निकालने की अगर बात करें तो उसमें कुल कैसे निकालेंगे उसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान माइनस एक, यानी कि इसको अगर अपन लिखना चाहे शॉर्ट में तो लिख सकते हैं फुल मतलब टोटल, एक का नया स्थान मतलब इसको लिख सकता हूं मैं न्यू, दूसरे का पुराना स्थान मतलब लिख सकता हूं मैं क्या ओल्ड, और इसको ले लेंगे अपन कितना माइनस का एक। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला बना कैसे है उस चीज को ध्यान से समझना। देखो जैसे मान लो आपको एक पंक्ति दी हुई है, ये एक पंक्ति है। अब इस पंक्ति में बात करें अपन क्वेश्चन की तो कैसे बनाएगा देखना। एक पंक्ति दी हुई है जिसमें एक व्यक्ति ए बैठा हुआ है जिसका बाईं ओर से कौन सा 15वां स्थान, कौन सा स्थान 15वां स्थान किधर से है बाईं ओर से, ठीक है। उसी पंक्ति में मतलब इसी पंक्ति में एक और अन्य व्यक्ति है बी जिसका दाईं ओर से 20वां स्थान, कौन सा स्थान है 20वां स्थान, ठीक है। अब इसके बाद में जो कंडीशन रहेगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी इस क्वेश्चन के लिए। अब इस चीज को ध्यान से समझ लेना। इसके लिए कंडीशन ये रहेगी कि यदि दोनों व्यक्ति परस्पर अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं। क्या बोला मैंने, यदि दोनों व्यक्ति, ये तो दे दिया जाएगा कि एक पंक्ति में एक का बाईं ओर से 15वां स्थान है, एक अन्य व्यक्ति है जिसका दाईं ओर से 20वां स्थान है। यदि दोनों व्यक्ति परस्पर अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, इसका मतलब ये है कि ए तो उठकर कहां चला जाएगा बी की जगह पर जहां पर बी बैठा हुआ है, और बी उठकर किस जगह आ जाएगा जहां पर ए बैठा हुआ है इस जगह पर आ जाएगा। तो ये दोनों अपने स्थान में क्या कर लेंगे परिवर्तन कर लेंगे। मतलब ए तो उठकर बी की जगह चला जाएगा और बी उठकर ए की जगह चला जाएगा। और पूरी पंक्ति में अगर बात करें तो पूरी पंक्ति में और व्यक्तियों में कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ दोनों व्यक्ति अपने स्थान को अदल बदल कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और चीज दी जाएगी, दोनों ध्यान से सुनना, क्वेश्चन के लैंग्वेज फिर से बोल रहा हूं मैं कि एक पंक्ति में एक व्यक्ति ए का बाएं से 15वां स्थान है, उसी पंक्ति में एक अन्य व्यक्ति बी का दाएं से 20वां स्थान है। यदि दोनों व्यक्ति परस्पर अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो एक ए का बाएं से 22वां स्थान हो जाता है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। यानी कि आपको इसमें दो अलग अलग व्यक्तियों की, एक की दाईं ओर से तो एक की बाईं ओर से पोजीशन दी जाएगी, और उसके बाद में दोनों व्यक्ति के द्वारा अपने स्थान को परिवर्तन किया जा रहा है। उसके बाद में परिवर्तन करने के बाद में उन दोनों में से किसी एक की पोजीशन, जो अगर एक ही बाईं ओर से दी हुई तो बाईं ओर से दूसरी पोजीशन देगा। इसी प्रकार से बदलने के बाद में स्थान परिवर्तन करने के बाद में इस पोजीशन देगा। उसी प्रकार से जैसे कि बी की अगर बात करें तो बी की दी हुई है तो इसकी बी को चेंज करने के बाद में परिवर्तन करने के बाद में स्थान को उसकी पोजीशन भी दे सकता है। तो फिर आपको पूछ रहा टोटल कितना होगा, तो आप मेरे को ये बताओ, पहले ए यहाँ पर बैठा हुआ, ठीक है। अब वो उठकर कहाँ चला गया, बी की जगह पर चला गया। तो पहले ये यहाँ पर था तो उसका स्थान बाएं ओर से 15वां था, लेकिन ये उठकर अब यहाँ पर आ गया तो अब उसका स्थान कौन सा हो गया 22वां स्थान हो गया। तो अगर अपन को अब इसमें टोटल निकालना हो तो पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति होंगे, अगर वो निकालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे अपन ध्यान से समझना। भाई आप मेरे को ये बताओ कि जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि एक पोजीशन के बारे में क्या आपको पता नहीं चलेगा, यहाँ पर बैठने वाला व्यक्ति इधर से कौन से स्थान पर आ रहा है 20वें स्थान पर, और इसी जगह बैठने वाला व्यक्ति बाईं ओर से, अब क्योंकि ए उठकर अब यहाँ आ चुका है तो यहाँ पर बैठने वाले व्यक्ति की स्थिति बाईं ओर से भी तो पता चल चुकी है ना आपकी,
क्योंकि ए की पोजीशन तो दी हुई है, लेकिन स्थान परिवर्तन करने के बाद में ए तो अब यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आने का मतलब है उसकी पोजीशन कौन सी हो चुकी है 22वीं। तो किसी एक पंक्ति में एक पोजीशन के बारे में आपको पता चल चुका है क्या, दाएं से भी और बाएं से भी दोनों तरफ से पता चल चुका है। इसका मतलब ये है कि अपन इसमें टोटल निकाल सकते हैं। और टोटल कैसे निकालेंगे भाई, आपको पता है कि इसमें कितना 20 जोड़ दिया तो यहाँ से यहाँ तक आने वाले व्यक्ति जुड़ जाएंगे, और इधर से 22 इसमें जोड़ दूंगा तो इसमें भी कितना यहाँ से यहाँ पर आने वाले व्यक्ति सारे के सारे इसमें जुड़ जाएंगे, और इसमें से एक घटा दूंगा। एक क्यों घटा रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि इस 20 में ये बी यहाँ पर बैठने वाला व्यक्ति भी जुड़ने में आ रहा है, और इस 22 को जोड़ रहा हूँ तो 22 में भी इधर से यहाँ तक और इसमें ये खुद भी जुड़ने में आ रहा है, तो एक ही व्यक्ति 2 बार जुड़ने में आ जाएगा। तो एक को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 20 22 42, 42 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 41, यानी कि पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हो जाएंगे 41 हो जाएंगे। अब एक और चीज ध्यान रखना कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप मेरे को ये बताओ, सबसे क्वेश्चन में क्या ये फॉर्मूला कैसे बना रखा है, वो यही चीज कर रखी है, वो कुछ भी नहीं है। जैसे इसमें दे रखा है कि कुल निकालना हो तो एक का नया स्थान। अब एक का नया स्थान का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो एक व्यक्ति को इनमें से दोनों में से किसी एक का नया स्थान देगा तो ये आ जाएगा, दूसरे का पुराना स्थान। अब आप बताओ, जिसका नया स्थान देगा उसके पुराने स्थान को नहीं लेना है। अगर पुराना स्थान उसी का ले लेता तो ये 20 में ये जुड़ने में आ जाता, दूसरे का पुराना एक का नया लेना है तो स्थान परिवर्तन करने के बाद में जहां पर दूसरा व्यक्ति बैठा होगा वो वहीं पर तो आ जाएगा ना, और वहीं पर आ जाने का मतलब है कि उसका दोनों साइड से पता चल जाएगा, लेफ्ट से भी राइट से भी। इसीलिए अपन ने लिख रखा है कि एक का तो नया स्थान लेना है तो दूसरे का पुराना लेना है और माइनस है। तो आपको एक चीज क्लियर हुई होगी, समझ में आया होगा, तो ये जरूर समझ में आया होगा कि इसमें कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना था। और आपका कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट जैसे क्वेश्चन है किसी एक पोजीशन के बारे में, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन को ऐसे ही करना होता है। एक अगर डायरेक्ट की इसमें देखो, अगर आपको प्रैक्टिस रहती है अच्छे समझ में आता है तो इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका क्वेश्चन आता है तो अपन डायरेक्ट कर लेंगे कि नया स्थान जिस व्यक्ति का दिया हुआ है उसका तो एक तो वो ले लेंगे अपन जिसके इसमें दिया हुआ है 22, और दूसरे का पुराने स्थान की बात करो तो पुराना दूसरे ए का नया दिया हुआ है 22, तो बी का पुराना स्थान कौन सा दिया हुआ है 20 दे रखा है, तो 22 और 20 कितने हो जाएंगे 42 में से घटाएंगे कितना आंसर आ जाएगा आपका 41। तो इसी प्रकार से इसमें एक कॉन्सेप्ट ये और बनता है। अब कल से मेरा मतलब है नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे इससे रिलेटेड और भी कैसे कैसे कंडीशन बन सकती है और भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो चीज देखेंगे, किस किस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है वो चीज देखेंगे। अब इसमें आपको और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, अच्छे तरीके से क्वेश्चन बना सकता है, वो किस तरीके से क्वेश्चन होंगे वो अपन बात करेंगे कब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए